5th स्टैंडर्ड ऑल स्टूडेंट। आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो आज हम हिंदी का पद्यांश फर्स्ट चैप्टर समय मूल्यवान है पढ़ेंगे। तो ये पद्यांश लिखा है डॉक्टर हरे कृष्ण देवसरे जी। तो हम पहले डॉक्टर हरे कृष्ण देवसरे जी के बारे में जान लेंगे। कवि परिचय। हरे कृष्ण देवसरे का जन्म 3 मार्च 1940 को नागौद मध्य प्रदेश में हुआ था। करीब 300 किताबों के लेखक देवसरे जी लंबे समय तक ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे। बाल पत्रिका पराग के संपादक रहे हरे कृष्ण जी को कई पुरस्कारों एवं सम्मान के अलंकृत किया गया। इनका स्वर्गगमन 14 नवंबर 2030 को हुआ। आइए पढ़ते हैं इनकी लिखी एक कविता समय मूल्यवान है। समय मूल्यवान है, चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जिसने इसे ना माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ ना उसके आया। हो जाता एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो इतने जो ये पैराग्राफ है इसमें कवि ये समझाना चाह रहा है कि समय ऐसा चीज़ है जो एक बार खो जाने पर वापस नहीं आता। तो कभी भी समय को व्यर्थ नहीं देना चाहिए। अगर समय खो गया तो आप कितना भी हाथ मल रो वो वापस नहीं आने वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। ये पैराग्राफ में कवि बोल रहा है धन खो जाता है पर श्रम करने से वो वापस आ सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसका इलाज करवाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य फिर से अच्छा हो जाता है। विद्या खो जाते हैं तो हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करने से तो विद्या फिर हमारा वापस आ सकते हैं। लेकिन समय अगर खो गया तो आप दुनिया भर कभी कहीं पे भी ढूंढ लो, वो समय वापस नहीं आता। इसलिए समय को व्यर्थ मत होने दो। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ ना जाए कभी एक क्षण ऐसे नियम बनाओ। गांठ बात लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। ये पैराग्राफ में ये दिखाई दे रहा है कि बापू के कटी में हरदम एक घड़ी लटकती थी, क्योंकि बापू को एक क्षण का बर्बादी भी पसंद नहीं था। तो इसलिए बच्चों तुम भी हर एक क्षण का मूल्य देना सीखो, तो कभी आपको भी दुख नहीं ढोना पड़ेंगे। तो ये गया इसका व्याख्या। तो अभी बच्चों हम इसका शब्दार्थ देख लेंगे। कर मतलब हाथ, यत्न मतलब कोशिश या प्रयास, व्यर्थ मतलब बेकार, उपचार मतलब इलाज, थाती मतलब धरोहर और या तो खजाना, कटी मतलब कमर। अभी ये पद्यांश का हम शब्दार्थ हो गया। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन जान लेंगे। बोलकर। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दे रही हूँ और नेक्स्ट में आपका पिक्चर भेज दूँगी इसका। इस कविता में कवि कौन है? इस कविता में कवि डॉक्टर हरे कृष्ण देवसरे हैं। कवि ने समय को क्या माना है? कवि ने समय को मूल्यवान माना है। बापू की कमर में क्या लटकता रहता था? बापू की कमर में हरदम घड़ी लटकता रहता था। लिख कर यानी ब्रॉड क्वेश्चन।
कविता में कवि ने किस बात को बार बार दोहराया है? कविता में कवि ने समय के मूल्यों को बार बार दोहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो समय का मूल्य नहीं समझता, समय उसके साथ कैसे व्यवहार करता है? उत्तर, जो समय का मूल्य नहीं समझता उसके हाथ से धन सफलता चली जाती है, इसकी खोने वाला कर मलमल पछताता है। नेक्स्ट, कौन सी चीज़ खो जाने पर दोबारा प्राप्त की जा सकती है? विद्या अगर खो जाती है तो फिर पढ़ने पर वापस पाई जाती है। कवि ने नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने बच्चों से क्या नियम बनाने के लिए कहा है? तो उत्तर, कवि ने बच्चों को ये नियम बनाने बोला है, जीवन में एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ओके, आज तक के लिए इतना। थैंक यू।